तो देखिए यहाँ पे फिर से आपके लिए हम लेके आए मौर्यकाल के लिए संबंधित जो मौर्यकाल से जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो इम्पोर्टेंट है अभी आपका एग्ज़ाम के लिए, तो उसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये हम सेट चला रहे हैं। और इसमें 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम, जिसका पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें आपको 41 क्वेश्चन तक दिखाए थे हम। अभी 42 नंबर क्वेश्चन से आपको दिखाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और जो मौर्यकाल से एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, वही सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम उसका सेशन चला रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। जो 2 वीडियो अपलोड हो चुका वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो लास्ट में इस वीडियो का एंड में आपको स्क्रीन में 2 वीडियो दिखेंगे, वही वीडियो है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीसरा वीडियो है इसी का, मौर्यकाल का। हम छोटा छोटा वीडियो आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो और आप जो है यहाँ पे अच्छा से उसको कवर कर सके और पढ़ सकें। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को। देखिए यहाँ से आपका 41 क्वेश्चन आपको दिखाए थे कि किसके शासनकाल में डायमेकस जो है भारत आए थे, ये क्वेश्चन तक हो गया था। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये था आपका बिंदुसार। अब यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन हम करते चलेंगे कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, तो इनमें से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है ये आपको बताना। और ये क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड लोअर डिवीज़न जो क्लार्क होता है उसमें आपका 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख लीजिए पहले कि ये क्वेश्चन देखिए पूरा जो है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मतलब जो पेपर में आ चुका है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम करा रहे हैं। तो आपको पता ही होगा इंपॉर्टेंट कितना होता है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। इसका आंसर आपको देना है। यहाँ पहला ऑप्शन है आपका गुप्त, उसके बाद दूसरा है आपका मौर्य, तीसरा है वर्धन और चौथा है आपका कुषाण। तो इसका आंसर आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका देखिए आंसर है मौर्यकाल। तो देखिए इस तरह से आप मेरे साथ इसको आंसर लगाते चलिएगा और आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको आंसर पता होगा तो। और यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो हम इसका आंसर बताते चलेंगे आपको। तो देखिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत था। तो बिंदुसार जो थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे और बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक, ये भी आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे इसका पूछ रहा कि उसका दरबार में, बिंदुसार का दरबार में जो राजदूत था वो कौन था, और ये आपका ऑप्शन में यहाँ 4 ऑप्शन है, उसका आपको टिक लगाना है। तो मेगास्थनीज और यहाँ पे मैकियावेली और डायमेकस, उसके बाद एंटिगस प्रथम, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको बताना कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए डायमेकस। तो डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। और मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज के बारे में आपको बताए थे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य के शासनकाल में आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी, यानी कि मौर्य काल में कौन सा मुद्रा, वहाँ का जो मुद्रा था उसका मुद्रा का नाम, जैसे कि हम लोग का भी भारत का जो मुद्रा है वो रुपया है, तो मौर्य काल में रुपया, जैसे कि रुपया चलता है अभी हम लोग का, उस तरह से वहाँ पे मुद्रा चलता था, उसका नाम क्या था ये आपसे पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, दिनार है आपका, उसके बाद काकिनी है, उसके बाद तोल है, पन है। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए पन। तो मौर्य काल में जो उसका मुद्रा चलता था उस टाइम में, मौर्य काल में उसका उस मुद्रा का नाम था पन। उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर, अशोक के अभिलेखों की रचना निम्न में से कौन सा लिपि में किया गया था, मतलब उसका जो अभिलेख था उसमें कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है देखिए, 4 ऑप्शन में यहाँ क्या है आपका, यहाँ पे 1 नंबर में है 4, 3 और 2, 1, ये 4 ऑप्शन है। 4 में से आपको बताना जो कितने लिपि का उस टाइम में प्रयोग किया गया था अशोक के अभिलेख में। तो इसमें हो जाएगा आपका 4 आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए यहाँ पे आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी थी। तो ये आपको बताना है, अमित्रघात जो कौन सा ऐसा शासक था जिसको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। तो ये आपको बताना, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है और दशरथ है। तो इसमें से देखिए बिंदुसार इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले भी हम करा चुके हैं। और बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का। यहाँ बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक था। अब चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं अभी हम, आप कमेंट करके बताइए कि अशोक का जो पुत्र था, अशोक का पुत्र का क्या नाम था। तो आपको ये बताना अभी कमेंट करके अशोक का पुत्र का नाम क्या था। तो चलिए यहाँ पे फिर आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी मतलब उसका उत्तराधिकारी कौन था, अशोक के बाद जो कौन सा शासक बना था, ये आपसे पूछ रहा। तो वही क्वेश्चन अभी आपसे जो पीछे यहाँ पे हम कि अशोक का पुत्र का नाम क्या था वो बताना, तो अशोक के बाद कौन शासक बना था वही आपसे पूछ रहा। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, राहुल है, बिंदुसार है, कुणाल है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक ऑप्शन है जो अशोक का पुत्र था, उसके बाद उसका शासक बना था अशोक के बाद, तो ये ऑप्शन हो जाएगा देखिए इसका कुणाल। तो कुणाल उसका पुत्र था अशोक का, उसी का अशोक के बाद इसी ने शासक किया था, मतलब शासन किया था मौर्य काल में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका, वो शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई यहाँ पे सुसीम की हत्या की थी। तो वो कौन सा व्यक्ति है जिसने सुसीम की हत्या करके राजगद्दी में बैठा था, ये आपसे पूछ रहा है। राज सिंहासन पर बैठने के लिए किसने अपना जो भाई है सुसीम की हत्या की थी। 4 ऑप्शन में यहाँ पे सिमुक है, कनिष्क है, अजातशत्रु है, अशोक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने ही अपने जो भाई है सुसीम, इसकी हत्या की थी और अपना राजगद्दी में उसने बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका देखिए 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत में सबसे पहले आया था, जो विदेशी यात्री था जो सबसे पहले भारत आया था, ये आपसे पूछ रहा था। ए नंबर ऑप्शन मेगास्थनीज, दूसरा अतसिंह, उसके बाद तीसरा नंबर है फाहियान और चौथा नंबर है वेन्सन। तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले मौर्य वंश का जो शासक था, किसने मौर्य वंश का नींव रखा था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये मेगास्थनीज आया था। उसके बाद फाहियान आता है, वेन्सन आता है, अतसिंह आता है, ये सब आता है। तो सब इसका आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। तो अशोक के काल में एक बौद्ध सभा हुआ था, बौद्ध धर्म का सम्मेलन हुआ था, वो आपसे पूछ रहा था किस, यहाँ पे पूछ रहा है कि किस नगर में हुआ था। अशोक के पहले भी आपका यहाँ पे 2 बौद्ध सभा हो चुका है, वो आपको नहीं बताना, यहाँ पे अशोक के काल में जो हुआ था वो आपको बताना। तो अशोक के काल में जो बौद्ध सभा हुआ था वो तीसरी बौद्ध सभा था, तो उसको किस नगर में हुआ था ये आपको बताना। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका मगध है, पाटलिपुत्र है, यहाँ पे है समस्तीपुर, उसके बाद है राजगृह। तो सबसे इसमें आंसर देखिए क्या होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र, जिसमें अशोक के शासनकाल में यहाँ पे तीसरी बौद्ध संगति हुआ था, जिसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस, और ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके पहले 2 बौद्ध संगति हो चुका था, जिसमें सबसे पहला वाला हुआ था वो हुआ था आपका राजगृह में, उसका नाम था, उसका जो शासक था उस टाइम में अजातशत्रु जो था शासक था, उसके टाइम में हुआ था। उसके बाद ये तीसरा वाला है। उसके बाद और एक हुआ है आपका 4th बौद्ध सभा हुआ है, जिसका शासनकाल में हुआ है, वो है कनिष्क के शासनकाल में, और ये हुआ है आपका कुंडलवन में, जो कि है आपका कश्मीर में। तो कश्मीर में हुआ है 4th बौद्ध संगति। और तृतीय बौद्ध संगति जो है, ये तृतीय बौद्ध सभा जो है आपका अशोक के काल में हुआ है पाटलिपुत्र में। तो ये सारे चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो आपको पता है नंद वंश को हरा के ही यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य स्थापित किया था। तो इसमें से आपका ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे देखिए गुप्त है, कुषाण है, मौर्य है और शुंग है। तो किसने नंद वंश को अंत करके यहाँ पे मौर्य वंश का नींव रखा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पे मौर्य हो जाएगा इसका आंसर, मौर्य वंश। अब बताइए आप लोग कि मौर्य वंश का जो अंत करके जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, उसका खात्मा करके किसने, कौन वंश का यहाँ पे नींव रखा गया था, यानी कि कौन वंश यहाँ पे स्थापित हुआ था, वो आपको कमेंट में बताना है। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट मेरे पहले वीडियो को देखे हैं और इसका सही आंसर बता पाते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर हम पहले बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हम डिस्कस किए थे इसके बारे में। तो अभी आपको बताना है उसके बारे में, कमेंट करके आप लोग बताइए। यहाँ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है। तो आधुनिक जो देवनागरी है, जिसको अभी हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, मतलब हिंदी जो है वो देवनागरी का ही लिपि है। हिंदी एक भाषा है और उसका लिपि है देवनागरी। तो ये जो
आपका देवनागरी लिपि है वो आधुनिक भारत से एक भाषा से ही यहाँ पे प्रचलित हुआ है, उसी से बना है। तो इसको आपको बताना है। एक नंबर ऑप्शन है पाली, दूसरा है देवप्रिय, दूसरा है खरष्टी और चौथा है आपका यहाँ पे ब्राह्मी। तो इसमें से एक आंसर है, आपको देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। तो देखिए ब्राह्मी जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि से ही अभी हम लोग का जो देवनागरी लिपि है ये प्रचलित हुआ है। धीरे धीरे इसको धीरे धीरे करके देवनागरी बन गया ये लिपि, जो कि पहले ब्राह्मी लिपि के नाम से जाने जाते थे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, जो है राजुक कौन थे। राजुक कौन थे ये आपको बताना। तो देखिए यहाँ पे आपका मोर शासक में अधिकारी था, या फिर आपका चोल राज्य में व्यापारी था, या फिर गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग था, और शासक शक सेना में सैनिक था। तो ये जो राजुक है ये क्या था, इसके बारे में आपको बताना। और ये देखिए क्वेश्चन कब पूछा है, MPPCS में पूछा है। ऑप्शनल पेपर जो होता है हिस्ट्री, उसमें 1994 में। तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिखा रहे सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में आता है। और यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे। मान लीजिए अभी जो EMRS का तैयारी कर रहे हैं, जिसका हिस्ट्री पेपर है, तो उनसे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी जो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम, उन लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो SSC रेलवे ये सब का तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि SSC में भी इसी तरह क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको अपना फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का और भी वीडियो आपके लिए हम बना के लाते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, अलग अलग टॉपिक का। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियो आएगा इसमें, ताकि आपका हिस्ट्री का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिस करा सकें। चलिए यहाँ पे इसका सही आंसर बता देते हैं, चलिए आप लोग को। तो इसका देखिए मौर्य जो शासन में अधिकारी का नाम था राजुक। तो वही राजुक बोल के यहाँ पे उस मौर्य शासन में अधिकारी जो था उसी का नाम था राजुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे। जो अशोक के प्रशासन था, मतलब उसका जो राज्य का जो चल रहा था, उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी था जिसका नाम था आपका क्या, यहाँ पे पूछा है प्रतिवेदक का काम क्या होता था, ये आपसे पूछ रहा। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेना का नेतृत्व करते थे जो प्रतिवेदक है वो, या फिर घटनाओं की सूचना देते थे अशोक को, या फिर यहाँ पे धर्म प्रचार करते थे अशोक के लिए, या फिर यहाँ पे राजस्व वसूल करते थे। प्रतिवेदक क्या काम करते थे ये आपको बताना। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है घटनाओं की सूचना देते थे, यानी कि जो राज काज होते थे अशोक का उस टाइम में, ये प्रतिवेदक जो है घटनाओं की सूचना देने का काम करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 55 नंबर की, आपका पूछ रहा है कि अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। तो अशोक का ऐसा कौन सा लेख है जिसमें बौद्ध धर्म के पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। 4 ऑप्शन में धौली अभिलेख, जोगढ़ अभिलेख, भाब्रू अभिलेख और कलिंग अभिलेख। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो अभिलेख है अशोक का, ये है भब्रू अभिलेख, जो आपको बताए थे सबसे लंबा अभिलेख यही है। और इसी में आपका ये आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख, जो इसमें बौद्ध के पुस्तकों का भी उल्लेख मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपका अशोक के शिलालेख में हमें क्या जानकारी मिलती है। अशोक का जो शिलालेख था, उस शिलालेख, अशोक का शिलालेख मतलब समझ रहे हैं आप लोग। इस शिलालेख का मतलब क्या होता है, जो पत्थर पे लिखा हुआ लेख है उसको शिलालेख कहा जाता है। तो अशोक के शिलालेख में क्या जानकारी मिलता है, उसकी प्रशासन नीति, बी नंबर है उसके साम्राज्य के विस्तार, सी नंबर उसके धार्मिक विस्तार, डी नंबर उस उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या अशोक के शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलता है। तो उसकी प्रशासनिक नीति का जानकारी हमको मिलता है, या फिर उसके साम्राज्य के विस्तार का का जानकारी मिलता है, या फिर उसके धार्मिक विचार का जानकारी मिलता है। तो चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये सभी कुछ के जानकारी हमको अशोक के शिलालेख में से मिलता है, जो कि अशोक के शिलालेख मतलब पत्थर में लिखे गए लेख है, उस समय पत्थर में जो लिखा गया है उससे ये सारा चीज़ जानकारी मिलता है। अशोक के साम्राज्य के विस्तार में, यानी कि वो कितना दूर तक राज करते थे, कितना उसका साम्राज्य का विस्तार था, कहाँ कहाँ तक उसका साम्राज्य था, वो उसके बारे में भी जानकारी मिलता है। उसकी प्रशासनिक नीति, यानी कि उसका जो राजकाज का क्या नीति था, वो भी उसके बारे में जानकारी मिलता है। उसके धार्मिक विचार, धार्मिक उसका क्या विचार था, वो भी उसके बारे में भी जानकारी मिलता है।
तो आपको पता है अशोक जो कौन धर्म को अपनाए थे, तो आपको पता होगा तो कमेंट में लिखिए। और देखिए यहाँ पे हम भी बता देते हैं आपको, अशोक जो है आपका बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। कब अपनाए थे? जब कलिंग का युद्ध हुआ था आपका 261 BC में। उसी टाइम में वो बहुत सारे वहाँ पे कत्ल हुए थे, और उसी टाइम से वो क्या किए थे, बौद्ध धर्म को अपना लिए और अपना जो बौद्ध धर्म को अपना के, और ये जो युद्ध वाला नीति है उसको त्याग दिए, धम्म की नीति को अपना लिए थे। और इसके जो फादर्स हैं बिंदुसार, और वो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके फादर यानी कि इसके दादाजी, तो वो कौन धर्म अपनाए थे? जैन धर्म। तो ये भी आपको याद रखना। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपका 56 नंबर क्वेश्चन तक ही अभी डिस्कस किए आपके साथ। आपको वीडियो कैसा लग रहा, सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, दूसरा टॉपिक पे लाएंगे, या फिर इसी टॉपिक पे और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी लाएंगे हम। इस तरह से आपका हिस्ट्री में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया सारा कुछ अभी आपको हम प्रैक्टिस कराते चलेंगे इस तरह से। तो चलिए, सेशन से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।